आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो का टाइटल है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो वर्ड है, क्रोमो मीन्स होती है कलर, ठीक है ना। अच्छा, इसके करैक्टर देखिए कैसे है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और कब विजिबल होते हैं? अपीयर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये अपीयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर की कंडेंसेशन के द्वारा, ठीक है। ओके, चलिए और क्या चीज़ है, हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक साइंटिस्ट हैं हॉफमिस्टर। हॉफमिस्टर सबसे पहले देखे थे ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट सीन इन ट्रेडेकेंसिया, जो प्लांट है इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने देखे थे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके, आप स्ट्रासबर्गर ले लेते हैं। स्ट्रासबर्गर इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इनको खोजा था, डिस्कवर्ड। ओके, इसके बाद लेते हैं साइंटिस्ट वाल्डियर। इन्होंने टर्म दिया था, क्या दिया था? क्रोमोसोम। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात कर लेंगे हम नंबर की। ओके, नंबर में हम एक एक करके ग्रुप ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं प्रोटिस्ट, यानी प्रोटिस्ट के अंदर देखें, प्रोटिस्ट मीन्स प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर आपके सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो है एलोकेंथा। एलोकेंथा में सबसे ज़्यादा कितनी? मैक्सिमम क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1600, ठीक है ना। इसी प्रकार इसके अंदर और बात करें डिक्टियो स्टेलियम, इसके अंदर मिलेंगे 7। ओके, प्रोटिस्ट के बाद बात कर लेते हैं फंजाई की। फंजाई में जो मिनिमम की बात करें, एक आपको मिलता है म्यूकर, आपका हिमेलिस। इसके अंदर n बराबर 2 क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं यीस्ट की। यीस्ट के अंदर बात करें तो 17 क्रोमोसोम मिलेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में आपका एक प्लांट आपका है, एक प्लांट ऑफियोग्लोसम। इसकी वैरायटी है, स्पीसीज जो है रेटिकुलेटम, ठीक है। आपके ये आपका एक है टेरिडोफाइट, क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट। आप जानते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट में इसके अंदर मिलेंगे आपके 1262, ठीक है ना। अच्छा, एक और है आपका हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। ओके, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, कंपोजिटी फैमिली का है। ओके, इसके अंदर होंगे 2n बराबर 4 क्रोमोसोम, ठीक है ना, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। प्लांट्स की बात कर लेते हैं एनिमल की। एनिमल में आपके मिलेंगे, एक है आपका जियोमेट्रिड मॉथ, एक मॉथ है, इंसेक्ट है। इसके अंदर मिलेंगे आपके 2 to 4। और एक और है आपका एस्केरिस की हम कहते हैं मेगालोसेफेला, जो वैरायटी है इसकी। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे n बराबर 2, जो n बराबर 1
मेल के अंदर। ये एन मीन्स क्या है, ये जर्मनाइल मतलब गैमेट्स। फीमेल में 2 मिलेंगे। ओके चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है इसका, एक इंपॉर्टेंट है आपका एस्केरिस का, एक आपका है मैक्सिमम एलोकेंथा प्रोटोजोआ और ओफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा की। ठीक है, एक म्यूकस का भी आ जाता है कभी कभी कंपटीशन में, ये भी आ जाता है हेप्लोपेपस। ये आते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है ना। अदर की बात कर लें तो ह्यूमन में आपकी 46 यानी 23 पेयर हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा जी, अब बात करते हैं अब इसके बाद, ये हो गया नंबर, हो गया साइज की बात कर लें, साइज एंड शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइज देखिए, साइज जो हम मेजर करते हैं क्या, मेजर्ड साइज को हम एक स्टेज में मेजर करते हैं, उसका नाम लिख दे रहा हूँ, मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज। मेटाफेज जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाए, इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाए तब मेजर किए जाते हैं। ठीक है, इसकी साइज को, तो आपका ये हो गया। अब बात करते हैं साइज में मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो आपका मिलेगा साइज 0.25 माइक्रोमीटर, किस में मिल जाएगा, ये फंजाई के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम मिल जाएगा आपको 30 माइक्रोमीटर। एक प्लांट है आपका ट्रिलियम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज का आपका। यदि ह्यूमन के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर तो मिनिमम जो है वो है साइज का जो है फर्स्ट क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम है। और यदि मैक्सिमम साइज की बात करें तो आपका ह्यूमन के अंदर जो है 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो है। ओके, फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम मिनिमम है ह्यूमन के अंदर। ओके, शेप की बात करें, शेप देखिए, शेप क्या है, हम मेटाफेज स्टेज में या जब मेटाफेज स्टेज से ऐसी सेल डिवीजन आगे बढ़ता है एनाफेज की तरफ, तभी हम इसका शेप आपका पता करते हैं। होता क्या है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर ही आपके क्रोमोसोम की शेप का पता चलता है। जैसे यदि आपका सेंट्रोमियर बीच में है तो वी शेप हो जाएगा। ठीक है, या आपका एल शेप होगा, या टी वाली कंडीशन में आई शेप होगा। ठीक है, आपका एक और कंडीशन है जेड शेप भी आती है। ठीक है, जेड शेप, तो आपकी ये 4 शेप है आपका, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आपका हो गया शेप। शेप के बाद बात करते हैं हम आगे पॉइंट्स। और शेप की बात कर लेते हैं। देखिए, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन और एब्सेंट प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे। होता क्या है कि क्रोमोसोम जो होते हैं इसके दो आपके, एक लॉन्ग आर्म होती है, एक ही आर्म, 2 आर्म होती हैं, बराबर भी हो सकती हैं। तो ये जो आपका है सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंटर, ठीक है ना, जहाँ से स्पिंडल फाइबर बाइंड करते हैं। आगे बताएंगे डायग्राम में। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर देखें कितने प्रकार के हैं। एक आपका क्या लाएगा सबसे टिप पर, यदि सेंट्रोमियर नहीं है, एब्सेंट है, असेंट्रिक कहलाएगा, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी इस केस में सेंट्रोमियर एब्सेंट होगा। ओके, चलिए दूसरा हम ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे। तो दूसरी कंडीशन में ले लें आप टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस केस में क्या होगा, सेंट्रोमियर टिप पर होगा और क्रोमोसोम शेष। तो टिप टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तीसरा लें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जस्ट थोड़ा सा पीछे होगा, मिड पोर्शन ये है आपका, मान लीजिए, तो कहाँ होगा, थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका अंदर ये कंडीशन हो जाएगी, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसके जस्ट नीचे बात करें सब मेटासेंट्रिक, यानी मेटासेंट्रिक से थोड़ा हट करके, मेटा, तो कंडीशन क्या है, यहाँ आएगा थोड़ा नीचे, ना एक्रोसेंट्रिक होगा और यहाँ पीरोसेंट्रिक हो। क्लियर, ये आपका सब मेटासेंट्रिक। नंबर 5 बात करें,
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, मिड पोर्शन पर होगा, जिसकी दोनों आर्म बराबर होंगी, दोनों आर्म बराबर होंगी, ठीक है ना। ये होगा आपका मेटासेंट्रिक। कुछ और भी मिलते हैं आपके एक्स्ट्रा, बात कर लेते हैं। होलोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर प्रत्येक स्थान पर लगे, ठीक है ना, पूरी बॉडी पर लगे। सेंट्रोमियर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं सभी स्थान पर लगते हैं, तो वहाँ कंडीशन आएंगे हेलोसेंट्रिक, ठीक है। इसके बाद करते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं हम। डाइसेंट्रिक में क्या होगा, दो सेंट्रोमियर होंगे, दो सेंट्रोमियर होंगे, राइट, एक सेंट्रोमियर और दूसरा सेंट्रोमियर, डाइसेंट्रिक। ओके, इसके बाद कर रहे हैं पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा होंगे, सेंट्रोमियर की पोजीशन बहुत अधिक होगी। ओके, ये कहलाएगा पॉलीसेंट्रिक। ओके, अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़े से। देखिए, कुछ आप जो टीलोसेंट्रिक होते हैं वो ह्यूमन के अंदर नहीं पाए जाते, ध्यान रखें, ये पॉइंट माइंड में रखें। एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं, एसेंट्रिक जो होते हैं, वो किसी कारण से कि यदि क्रोमोसोम आपका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उस जो पार्ट असेंट्रिक होता है, ठीक है ना, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन असेंट्रिक क्रोमोसोम तो होगा, ठीक है। अच्छा, टीलोसेंट्रिक ह्यूमन में मिलेंगे नहीं, किस मिलेंगे, ये आपके मिलेंगे प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ के अंतर्गत मिल जाएंगे। एक्रोसेंट्रिक अभी ह्यूमन में बताएंगे हम। एक्रोसेंट्रिक की बात कर लें, ह्यूमन के अंदर देखिए कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक जो होता है आपका 6 क्रोमोसोम होते हैं, 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आपके होते हैं 13, 14, 15, 21, 22 एंड 22 क्रोमोसोम जो हैं 6 एक्रोसेंट्रिक हैं। अब बात करते हैं आपका सब मेटासेंट्रिक। तो ह्यूमन के अंदर सब मेटासेंट्रिक की बात कर लेते हैं। ह्यूमन के अंदर होंगे आपके 2, आपका 4 से लेकर के 12 तक। ओके, अच्छा, मेटासेंट्रिक की बात कर लें तो मेटासेंट्रिक यहाँ एग्जांपल है आपका फ्रॉग के अंदर मिल जाएंगे, और ह्यूमन के अंदर जो मेटासेंट्रिक है वो है 1, 3, 19, 20। ओके, 19, 20। यहाँ पर एक क्रोमोसोम और मिल जाएगा आपको, एक्स नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम भी आपका कैसा है, सब मेटासेंट्रिक। ओके, अब बात करते हैं डाइसेंट्रिक का एग्जांपल लीजिए, ये मेज में मिल जाएगा। और पॉलीसेंट्रिक की एग्जांपल लें, एस्केरिस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन के, बहुत अधिक पूछा जाता है। इसमें आपके ये जो हैं सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक हैं आपका NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर जो रीजन होता है उस वहाँ उसके निर्माण में भी हेल्प करते हैं। और यदि हम यहाँ बात करें तो ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीसेंट्रिक का। तो आपका ये हमने पोजीशन के आधार पर बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायग्राम के बेस पर एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। जैसे डायग्राम बना देते हैं हम क्रोमोसोम का। ओके, ये एक सिंपल डायग्राम है जैसे इंटर की बुक्स में दिखाया जाता है, ये वाली कंडीशन। तो इसमें देखिए क्या क्या सबसे जो आवरण है पे वो पेलिकल आवरण है, पेलिकल। ओके, इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक पट्टी सी पड़ी हुई है, उस पट्टी के अंदर आपके यदि स्टैंड करते हैं तो स्पॉटलाइट की स्ट्रक्चर नज़र आती है। जो स्पॉटलाइट की स्ट्रक्चर है वो कहलाती है क्रोमोमियर्स। और जो आपकी स्ट्रैंड है, ठीक है, आपका कहलाएगा मोनेमा। ओके, चलिए और बात कर लेते हैं। ये कहलाएगा आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ओके, ये क्या है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, ये है आपका सैटेलाइट। ओके, और ये आपकी जो टिप है ये कहलाएगी टीलोमर। ये भी आपकी टीलोमर है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पेलिकल क्या है? एक आवरण है, ठीक है ना, जो आपके क्रोमोसोम मेटेरियल को आपको बंद रखता है। इसके बाद मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई? डीएनए तो मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे। ओके, प्रोटीन्स मिलेंगे। क्रोमोमीयर्स क्या है? वास्तव में क्या होता है, जो आपका इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या करें, क्रोमोनेमा, ठीक है ना। जब स्टेन करते हैं तो इस पर स्पॉट नज़र आते हैं इस प्रकार के। ये स्टेज कब नज़र आती है आपकी? क्रोमोमीयर्स तब कब नज़र आते हैं? ये नज़र आते हैं appeared in लिप्टोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ किसकी? मियोसिस फर्स्ट। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के लेप्टोटीन स्टेज में आपके स्पॉट नज़र आते हैं, जिन्हें पहले जीन माना जाता था। बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पता चला ये जीन नहीं है, ये कंडेंस रीजन है, ठीक है ना। आपके डीएनए की क्रोमो आपका ये पट्टी हो गई। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है? इसका काम है अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ओके। तो ये जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर पर ही आपके स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है, जिसके द्वारा ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया आपका। और क्या बात करते हैं? जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको और भी नाम देते हैं, क्या कहते हैं? और भी सुन लीजिए, इसे काइनेटोकोर भी कहेंगे। काइनेटोकोर होता क्या है? इसके चारों तरफ जब सेल डिवीजन होता है तो इसके चारों तरफ एक आवरण सा बन जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। लाइक ऐसे डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पे एक आवरण बनेगा, ये काइनेटोकोर है। क्लियर हो गया? तो कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर, तो वास्तविक सही आंसर होगा काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट होते हैं। यदि काइनेटोकोर नहीं है तो आपका सेंट्रोमियर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। ये किन में पाया जाता है? सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम के जितने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? फॉर्म्स NOR, न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये वास्तव में क्या? न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ओके, चलिए जिसके अंदर सेट आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा वो क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे जिसके अंदर ये पाया जाता है सैटेलाइट। यहाँ देखिए सैटेलाइट, जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा तो एक नोव लाइक स्ट्रक्चर होगी सैटेलाइट। तो जिसके अंदर जिन क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम नॉन एज सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम कौन से सेट क्रोमोसोम है? आपके ये 5 सेट क्रोमोसोम है, ठीक है। टीलोमर क्या है? टीलोमर एंड है किसके? क्रोमोसोम के। होता क्या है? टीलोमर पर इस प्रकार के डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं कि कभी भी दो टीलोमर कभी अटैच नहीं हो सकते, ठीक है ना। दोनों टीलोमर अटैच नहीं हो सकते। यदि कहीं से ब्रेकेज हो जाता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम टूट जाता है, तो कभी भी टीलोमर एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। हमेशा बीच का रीजन तो जुड़ सकता है लेकिन अपोजिट दिशा का नहीं जुड़ सकता। तो टीलोमर का फंक्शन हो गया क्रोमोसोम को अटैचमेंट से रोकना। नहीं तो क्या होगा? सभी क्रोमोसोम अटैचमेंट हो गए, एक लंबा सा क्रोमोसोम बना लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं अटैचमेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्रोमैटिड होता क्या है? जब सेल डिवीजन होता है तो जैसे मान लीजिए डीएनए है, चलिए एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये आपका डीएनए है,
द डीएनए वास्तव में क्या बनाता है, पहले न्यूक्लियोसोम के ऊपर फोल्ड होकर के आपका क्रोमोसोम क्या बनाता है, क्रोमोसोम। यदि ये डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो प्रत्येक एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, ओके। और ये 2 डीएनए फिर फोल्ड होते हैं न्यूक्लियोसोम के ऊपर, और न्यूक्लियोसोम फोल्ड होकर बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्लियर। इसी प्रकार ये भी आपका डीएनए किसके ऊपर फोल्ड होगा, न्यूक्लियोसोम के ऊपर, और न्यूक्लियोसोम फिर फोल्ड होंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार 2 क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम एक स्थान पर चिपके रहते हैं इस प्रकार, ओके। तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो बीच का रीजन है, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। और ये दोनों जो आपके हाफ पार्ट्स हैं ये कहलाएंगे क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड। यानी एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड कहलाएंगे सिस्टोक्रोमेटिड। हम सेल डिवीजन में बात करेंगे तो किसके द्वारा अटैच हैं दोनों, सेंट्रोमियर के द्वारा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, ओके। कैरियोटाइप होता क्या है, इसमें इज मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल ट्रेट्स या फीचर्स, ओके। कौन कौन से करैक्टर्स लेते हैं इसमें। होता क्या है कि हम क्रोमोसोम को उसके करैक्टर्स के बेस पर एक डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये डायग्राम बना दूं यहाँ, ये डायग्राम है, इसमें हम क्या लेंगे, क्रोमोसोम की लेंथ ले सकते हैं, क्रोमोसोम की लेंथ, और क्या ले सकते हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन ले सकते हैं, ओके। सेंट्रोमियर की पोजीशन ले सकते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या होगी इसमें, और क्या होगा, नंबर ऑफ हो गई, नंबर 1 लेंथ होगी, नंबर। और नेक्स्ट बात करें क्रोमोसोम का साइज यानी लेंथ, और शेप होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी, ठीक है ना। इस बेस पर क्या हम क्रोमोसोम को अरेंज करेंगे उसकी लेंथ के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी के करैक्टर की जो स्ट्रक्चर बनेगी, हम इस डायग्राम को कहेंगे इडियोग्राम। क्या कहेंगे, इडियोग्राम, सॉरी, इडियोग्राम। क्लियर हो गया। तो इडियोग्राम क्या हो गया, इडियोग्राम हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहलाएगा आपका ग्राफ, इडियोग्राम, और इसका जो अरेंजमेंट है वो कहलाएगा कैरियोटाइप। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ तक पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम। बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे तो क्रोमोसोम क्या होता है, जब स्टेन होता है, ये क्रोमोसोम है आपका, मान लीजिए, ओके। जब हमने स्टेन किया तो कहीं कहीं पर ये बेंडिंग लेगा, कहीं डार्क थिक बेंडिंग, कहीं थिन बेंडिंग, ठीक है, ओके। तो इन बेंडिंग को की बात कर रहे हैं हम, बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो ये अलग अलग टाइप की होती है, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, एक होगी क्यू बेंडिंग, एक होगी आपकी जी बेंडिंग, 1 2 3 लिख ले रहे हैं, 3। एक आपकी होगी सी बेंडिंग, ठीक है, एक होगी सी बेंडिंग, एक आपकी आर बेंडिंग भी कहलाएगी, कहीं आप टी बेंडिंग भी देखेंगे, और कहीं पर आप एफ बेंडिंग भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम इनकी बात करते हैं। क्यू बेंडिंग है क्या, क्यू बेंडिंग में एक स्टेन का प्रयोग करेंगे हम, वो स्टेन होगा, चलिए इसी से लिख दे रहे हैं,
क्विनाक्राइन मस्टर्ड, क्या है ये, स्टेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टेन हम यूज करेंगे। ओके, क्विनाक्राइन स्टेन एक फ्लोरेसेंट डाई है ये, तो ये किसको स्टेन करेगी, स्टेन्स AT रिच रीजन, यानी क्रोमोसोम के अंदर जिस जगह पे AT रिच रीजन ज़्यादा होगा वहीं पर बेंडिंग आएगी, यानी वो डाई लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, इसमें हम यूज करते हैं जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन है क्या वास्तव में, इसकी बात कर ले। जिम्सा स्टेन की कभी कभी आ जाता है, इसमें मैथिलीन आपका एक आपका डाई है, मैथिलीन ब्लू कहते हैं जिसे, और इसमें एक आपका एजोर नाम का केमिकल भी है। एजोर वास्तव में है क्या, ये आपका इयोसिन कंपाउंड है, इयोसिन कंपाउंड। ओके, मैथिलीन ब्लू और इयोसिन कंपाउंड, यहाँ की बात होगी। होता क्या है, ये किसको करते हैं, ये करेंगे क्रोमैटिन रीजन को। ओके, जिम्जा। सी किसको स्टेन करेगा, सी स्टेन करेगा आपका हेट्रो क्रोमैटिन रीजन को। ओके, चलिए, अच्छा इसके बाद बात करते हैं हम आर बेंडिंग जो करेगा, ये करेगा आपका उस रीजन को करेगा जहाँ पर सल्फर लेकिंग प्रोटीन होगी, सल्फर लेकिन प्रोटीन होगी। जी का भी कंपाउंड और है, सल्फर रिच प्रोटीन होगी, वहाँ भी करेगा स्टेन। टी फॉर स्टेन टीलोमर रीजन को करेगा। ओके, एफ में क्या स्टेन करते हैं, फुलजिन को यूज करते हैं। ओके, तो हमारी यहाँ तक बात हो गई, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।